प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं में रुचिरा पुस्तक के अंतर्गत अष्टमः पाठः सूक्ति स्तबकः अर्थात सूक्ति अर्थात जो बहुत सुंदर जो है बातें बतलाने वाले वचन है ना। सु माने सुंदर, ये सत्य, उक्ति है ना, सुधन उक्ति, उक्ति मतलब होता है वचन या वाक्य, सुंदर वचनों का स्तबक, स्तबक माने होता है गुच्छा या फिर समूह। तो सुंदर वचनों का समूह, इस पाठ का नाम क्या हो जाएगा? सुंदर वचनों का समूह। याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी पाठ पढ़े प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप पाठ के शब्दार्थ को जरूर महत्व दें, क्योंकि शब्दार्थ अगर आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा। तो आप जो है इन शब्दार्थों को उद्यमेन परिश्रम से, ये देखिए, अगर आप हिंदी नहीं समझ पाए तो अंग्रेजी भी थोड़ा देख लीजिए। मनोरथ है मन की इच्छा, सिंह माने शेर। तो आपको ये हम गृह कार्य दे रहे हैं, शब्दार्थ आप सरल शब्दार्थ हैं, आप पढ़िए और पाठ को फिर आसानी से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं। पहले हम पाठ के इन मंत्रों का शुद्ध स्वर वाचन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी सूक्ति अर्थात ये जो सुंदर श्लोक है ये आपको पढ़ना आ जाए, याद करके आप रख लेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस तरह की सूक्ति या मंत्र जो है हमेशा प्रेरणादायी होती है। तो चलिए कैसे हम जो है वाचन करते हैं। देखिए लिखा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो भी मंत्र संस्कृत में मिलता है उसको आप 4 पार्ट है ना, अगर छोटा मंत्र है 2 लाइन का तो उसको आप 4 पार्ट में ऐसे बांट लिया करें, तब आपको वो बराबर पढ़ने में आसानी होगी। देखिए अगला कैसे पढ़ेंगे। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। ये देखिए, ये भी 4 पार्ट में है। सारे मंत्रों को 4 पार्ट में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा मंत्र है। एक बार आपने हमारा सुर लय पकड़ा तो आप हमसे भी अच्छा गा सकते हैं। ये देखिए आगे क्या है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। ये देखिए यहाँ पर जो लिख रहे हैं 5 जैसे, ये अ है ना, इसको हम अ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अपि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदो पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, काकः काकः पिकः पिकः। तो प्यारे बच्चों, ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा और आपको अगले कक्षा में हम मिलेंगे तो ज़रूर इसके मंत्रों को हम पूछेंगे। तो आप ज़रूर इसमें जितना हो सके आप मंत्र याद कर लेंगे। अभी हम चलिए इस पाठ के अनुवाद की ओर चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला मंत्र का अनुवाद क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिए। उद्यमेन शब्दार्थ में दिया गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति है ना, इसका पहले समझ लेते हैं। उद्यमेन मतलब होता है मेहनत है ना, और सिद्ध्यन्ति मतलब कि सिद्ध होना या पूरा होना। तो कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात कार्याणि माने कि कार्य, न माने नहीं, मनोरथ है माने कि मन की इच्छा से। तो देखिए पहला लाइन का अनुवाद, ये देखिए यहाँ पूर्ण विराम दिया गया है, यहाँ तक होता है। क्या कह रहा है कि कोई भी काम है ना, कार्याणि, कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है। सिर्फ मनोरथ है मतलब कि सिर्फ सोचने पर से नहीं होता।
कोई भी काम आप अगर सोच रहे हैं तो क्या पूरा होगा? नहीं, तो उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती। तो ये सूक्ति सच्ची बात कह रहा है कि कोई भी कार्य कड़ी मेहनत से ही होता है, पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। तो कैसे? न ही सिप्तस्य सिंहस्य, जैसे कि कभी भी सोते हुए जो शेर है, जंगल में सो रहा है शेर, तो क्या कभी भी उसके मुंह में हिरण खुद ही जाकर घुसता है क्या कि आओ मुझे खा लो? कभी हिरण ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। तो शेर को उसको जा कर के पकड़ना पड़ता है, तब जाके उसको भोजन मिलता है। शेर को भी मेहनत करना पड़ता है, सोचिए, जंगल के राजा को। तो हम तो मनुष्य हैं। तो इस तरह से क्या कहा जा रहा है कि परिश्रम करने से ही, कड़ी मेहनत करने से ही कार्य पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं होते। जैसे कि सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं जाकर प्रवेश नहीं करती, तो शेर को उसका परिश्रम करना पड़ता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेहनत करने के प्रेरित करने वाला ये श्लोक। आगे देखिए, अगला श्लोक क्या कह रहा है? पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। अर्थात जो हम पुस्तक माने पुस्तक में पठित माने पढ़े हुए पाठ हैं, जो हमको हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया है, पाठ जो हमें जो भी सिखाई है बात पाठ में, जीवने नैव साधितः, अगर जो जीवन में हमने उन सीख को उपयोग में नहीं लाया तो किम भवेत तेन पाठेन, तो उस पढ़ाई से हमें क्या लाभ है? जीवने योन सा, जिससे हमने अपने जीवन को क्या है, लाभ नहीं उठाया, हमारे जीवन में उसका क्या लाभ हमारे पढ़ने का? तो फिर से देखें क्या क्या लिखा है कि पुस्तक में पढ़े हुए सीख को, पाठ मतलब कि सीख को जीवन में अगर नहीं व्यवहार किया गया, जीवन में अगर नहीं उतारा गया, तो किम भवेत तेन पाठ, तो उस पढ़ाई से हमें कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवने यौन सार्थक, क्योंकि उससे हमारा जीवन सार्थक ही सिद्ध नहीं हुआ, हमारे जीवन में उसका कोई लाभ ही हम नहीं ले पाए, हमारा वो पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका कहना है कि पुस्तक में पढ़ी हुई और हमारे कक्षा में जो भी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया पाठ है ना, उनको हमको जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, ये शिक्षा दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है आज के वीडियो में 2 श्लोक पढ़ाया, आगे का जो भी श्लोक बचा हुआ है 4 उसको हम आगे वीडियो में समझाएंगे, और आप तब तक आप जो है श्लोकों को याद करिए, आपके लिए भविष्य में बहुत ही प्रेरणादायी रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।